हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीव एनकैशमेंट रूल इन रेलवे। देखिए यहाँ पर किस तरह से आप लोग अपनी छुट्टियों के बदले में पैसा ले सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती है और किस तरह से आप लोग लाखों रुपए का फायदा ले सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ लीव्स इन रेलवे के बारे में बताया था, कितनी टाइप की आपको लीव्स मिलती है। तो वहां पर मैंने डिटेल में बताया था कि आपको जो है एलएपी मिलती है, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। देखिए आपको प्रत्येक 6 महीने में 15 एलएपी मिलती है और टोटल एक साल में आपको 30 एलएपी मिल जाती है। इन छुट्टियों के दौरान आपको फुल पेमेंट की जाती है और देखिए नेक्स्ट ईयर में आपकी ऐड हो जाती है। मान लीजिए 30 एलएपी आपने अगर एक साल में यूज नहीं की तो नेक्स्ट ईयर में आपकी वो ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम एडिशन है वो 300 तक ही हो सकता है, यानी कि 300 लीव होने के बाद आपको उसमें से लीव यूज करनी होती है, अदरवाइज उसमें एडिशन नहीं होता है। तो एक बार में आप केवल 180 लीव का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जो एलएपी होती है इन्हीं के बदले में आप गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं, यानी कि जो एनकैशमेंट का रूल होता है वो सिर्फ एलएपी पर लागू होता है। अदर टाइप्स के जितनी भी लीव्स होती हैं किसी के बदले आप सरकार से पैसा नहीं ले सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर जो बातें बताई गई उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जो आपकी एलएपी होती है उन्हीं में से आप 10-10 करके इनको एनकैश करा सकते हैं और ऐसा आप 6 बार टोटल अपनी सर्विस के दौरान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, अगर आप 10 छुट्टी को एनकैश कराते हैं तो उसके बाद 2 साल का गैप आपको रखना होता है। 2 साल के बाद ही आप दूसरा एनकैशमेंट करा सकते हैं। और यहाँ पर टोटल देखिए इस तरह से आप 6 बार एनकैशमेंट कराते हैं तो 60 छुट्टियों को आप एनकैश करा सकते हैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान। तो देखिए अगर इसके बाद भी आपके अकाउंट में जो है आपकी एलएपी बच जाती है, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम तक अगर आपके अकाउंट में मैक्सिमम 300 एलएपी बच जाती है तो वहां पर आपका एनकैशमेंट हो जाता है, यानी कि उन 300 एलएपी का पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम एक साथ मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग अगर सर्विस के बीच में रिटायरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम 150 दिन की छुट्टियों का एनकैशमेंट मिल जाता है, उससे ज्यादा का आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी जॉब करने के बाद रिटायर होते हैं तो आप मैक्सिमम 300 डेज का यहाँ पर जो है एनकैशमेंट करा सकते हैं, यानी कि टोटल आप 360 छुट्टियों का एनकैशमेंट अपनी सर्विस में करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है कुछ कंडीशंस रखी गई है। जब आप यहाँ पर 10 छुट्टियों का एनकैशमेंट कराते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एलटीसी लेना होता है। देखिए एलटीसी यहाँ पर होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। अगर आप लोग एलटीसी लेते हैं तो तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो है 2 दिन 4 दिन 10 दिन के एलटीसी लेते हैं, यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन आप लोग लेते हैं, उसके बाद जो है आप अपने पीटीओ या पास का यूज करते हैं ट्रेवलिंग के लिए, तो उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एनकैशमेंट के लिए। देखिए इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब आप एलटीसी को यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन वहां पर देनी होती है, उसकी रिसीविंग कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप लोग जो है एलटीसी पर घूमने जाते हैं तो वहां पर आपके जो ट्रेवल टिकट्स होते हैं वो आपको लाने होते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए एक लीव एनकैशमेंट फॉर्म होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नीचे में आप लोग यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि एलएपी पर जो आप एनकैशमेंट चाहते हैं उसके लिए आपको सिंपल सा ये फॉर्म यहाँ पर फिल करना होता है। यहाँ पर आप लोग नेम ऑफ एम्प्लॉय, पीएफ नंबर, बिल यूनिट नंबर, डेजिग्नेशन, स्टेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ डेज एलएपी अवेलेबल एट क्रेडिट, यहाँ पर बेसिक सी डिटेल आपको भरनी होती है। और इसको भरने के बाद आपको जो ये सारी चीजें हैं ये अपने डिवीजन में सबमिट करानी होती है। उसके बाद जो है आपको 10 दिन का एनकैशमेंट मिल जाता है। तो देखिए अब मैं आपको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल से पहले तो आप एलएपी का जो अमाउंट है वो नहीं ले सकते हैं। मान लो आपने ग्रुप डी में ज्वाइन किया, 4 साल बाद आपका जो बेसिक पे है ना वो आराम से 20,000 हो जाएगा, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। तो बेसिक पे 20,000 हो जाएगा, प्लस जैसे अभी 42% डीए चल रहा है तो उसके हिसाब से 7560 रुपये बनते हैं। लेकिन 4 साल बाद आपका डीए भी तो इंक्रीज़ होगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मोटा मोटा कि चलो 7560 रुपये आपका डीए मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 27,000, ठीक है, 500 रुपये मान लेते हैं इसको, 27,500 रुपये मान लेते हैं मोटा मोटा। इसको 30 से जब आप डिवाइड करोगे तो एक दिन की सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी। एक दिन की सैलरी बनेगी आपकी आराम से 918 रुपये, ठीक है। और ये 918 गुणा 60, क्योंकि आप जो है 4 साल बाद 60 एलएपी का ले सकते हैं, तो आराम से जो है लगभग आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा यहाँ पे 55,120 रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे ये 60 एलएपी के। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। देखो जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे होंगे कम से कम आपकी सैलरी 50,000 बनेगी ग्रुप डी की, बहुत ही आराम से। अब ये 50,000 को डिवाइड करोगे आप 30 से तो लगभग ये मोटा मोटा 1600 रुपये एक दिन की आपकी सैलरी बनती है। और 1600 गुना 300, क्योंकि मैंने आपको बताया 300 एलएपी का आप अमाउंट ले सकते हैं, तो ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा 4,80,000 रुपये। देखो
लगभग आप इसको मोटा मोटा मान लीजिए कि 5 लाख रुपए ना आपको छुट्टियों के आराम से मिल जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये फ़ायदा होता है रेलवे की जॉब्स का, सेंट्रल रेलवे जो आपका सेंटर में आती है रेलवे की जॉब, उसका 5 लाख रुपए की तो आप छुट्टियाँ बेच दोगे जब आप रिटायर होगे। और उससे पहले आप ये 55,000 की उससे पहले भी बेच सकते हो, जो 60 LAP आपकी बनेंगी। ठीक है, तो ये था आपका लीव एनकैशमेंट रूल जो रेलवे का होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।